अब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले चलते हैं, जहां आप विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और विश्वविद्यालय परिवार को संबोधन का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं मिथिलेश कुमार प्रजापति, सचिन कुमार राय और नवीन कुमार। आइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय चलें। भारत माता की जय। आज 15 अगस्त की हर्षोल्लास से भरी इस सुबह में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट प्रांगण से मैं सचिन कुमार राय और मेरे सहयोगी नवीन कुमार आप सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। लगी गूंजने दसों दिशाएं, वीरों के यशगान से हमें मिली आज़ादी, वीर शहीदों के बलिदान से। श्रोताओं, आज स्वतंत्रता दिवस के इस सामूहिक पर्व में शामिल प्रत्येक भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज़ादी के इस अमृत काल में एक बार फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक प्राचीर भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उद्घोष की साक्षी बन रही है। रंग बिरंगे फूलों से सजी विश्वविद्यालय परिसर की इमारतें सूरज की पहली किरण पड़ते ही मानो सजीव हो उठी हैं। केसरिया रंग के फूलों से सजा सलामी मंच आकर्षण का केंद्र है और चढ़ते सूरज के साथ तेजोमय होती ये सुर्ख केसरिया रंग हमारे शहीदों की अमर गाथा का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं। साथियों, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की पावन धरती पर स्थित है। पिछले वर्ष विश्वविद्यालय ने अपना 135वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। 23 सितंबर 1887 को अस्तित्व में आया यह विश्वविद्यालय आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी करने वाला और कई क्रांतिकारियों की कर्मभूमि रहा है। जब 1942 में महात्मा गांधी ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि अंग्रेज़ों से अंतिम लड़ाई का यह वक्त आ चुका है, करो या मरो, तब इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र शहीद लाल बहादुर ने अंग्रेज़ों से मोर्चा लेते हुए अपने सीने में गोली खाई। इसी आज़ादी के खातिर दी है जान देश के हीरों ने, यूं ही नहीं मिली आज़ादी है दाम चुकाए वीरों ने। श्रोताओं, आज इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ अध्यापक, सहाध्यापक, विभागाध्यक्ष, शोधार्थी, कर्मचारीगण व विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति है। सभी गणमान्य पूरे जोश व उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। किसी ने पारंपरिक भारतीय पोशाक सफ़ेद कुर्ता व पायजामा तथा गांधी टोपी लगाई है, तो किसी ने नेहरू जैकेट व खादी के कुर्ते व पायजामे पहने हैं। इस प्रांगण में उपस्थित हैं। साथ ही यहाँ मौजूद छात्र व छात्राएं रंग बिरंगे पोशाक पहने हुए तथा हाथ में तिरंगा पकड़े आनंद से भरे नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर विश्वविद्यालय का यह नज़ारा अद्भुत लग रहा है। सीनेट परिसर के बाद पास ध्वजारोहण के लिए सलामी मंच बनाया गया है, जहां से विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ध्वजारोहण कर प्रांगण में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगी। सलामी मंच के दाईं ओर संगीत विभाग के छात्र छात्राएं डॉक्टर विशाल जैन के नेतृत्व में राष्ट्रगान व संस्कृत में देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। छात्रों में अनुभव मिश्रा, मुदित प्रताप सिंह, प्रियाशी राही, मोनिका राय, यशी व अन्य भी शामिल हैं। जी नवीन जी। श्रोताओं, सीनेट परिसर में उपस्थित सभी छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारीगण व विशिष्ट अतिथियों को हमारी कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का इंतजार है। यहाँ उपस्थित सभी छात्रों में गजब का उत्साह व उनकी आंखों में चमक देखी जा सकती है। प्रांगण में मौजूद सभी तिरंगे के सम्मान में सलामी मंच के चारों ओर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी की स्थिति में पूरे अनुशासन के साथ खड़े हैं। एनसीसी कैडेटों की टुकड़ी भी पूरे अनुशासन के साथ सलामी मंच के सामने खड़ी है, जिसकी कमान संभाल रहे हैं जूनियर अंडर ऑफिसर राहुल यादव। उनके साथ सलामी मंच के दोनों ओर सीनियर अंडर ऑफिसर अनुज खरे और सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसून मौर्य है। परेड कमांडर राहुल यादव के नेतृत्व में उनके साथ 2 यूपी एनसीसी बटालियन की सार्जेंट कशिश भारती, 15 यूपी एनसीसी बटालियन के आतिश पाल, 6 यूपी एनसीसी बटालियन की दीक्षिका सिंह और 1 यूपी नेवल एनसीसी बटालियन के सक्षम उपाध्याय मौजूद हैं। साथियों, आपको बताते चलें कि कुलपति महोदया के आगमन के पश्चात झंडारोहण व राष्ट्रगान का कार्यक्रम होगा। कुलपति महोदया फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के नाम संबोधन करेंगी और अंतिम कड़ी में एनसीसी टुकड़ी की सलामी व निरीक्षण के साथ कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। श्रोताओं, जैसा कि
सभी छात्रों को बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे कुलपति महोदया का आगमन सीनेट प्रांगण में हो चुका है। उनके स्वागत के लिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आशीष खरे के साथ एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर अनुज खरे और प्रसून मौर्य उपस्थित हैं। इसी के साथ कुलपति महोदया सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई और अब होगा राष्ट्रगान। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जय गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। साथियों, कुलपति महोदया ने अपने संबोधन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को आज की दुनिया जो कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है के साथ कदम ताल करके चलते हुए आगे बढ़ने को कहा। विश्वविद्यालय की नई शिक्षा नीति और उनके क्रियान्वयन के लिए कुल नए 400 शिक्षकों की भर्ती के बारे में भी कुलपति महोदया ने विश्वविद्यालय छात्रों के सामने अपने संबोधन में कहा। विश्वविद्यालय सभी छात्रों को नई दुनिया का ग्लोबल नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नैतिक मूल्यों की तिलांजलि देकर सिर्फ डिग्री लेना ही हमारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने मूल्यों व संस्कृति संस्कार साथ में लेकर चलने चाहिए और हमारे मन में वसुधैव कुटुंबकम का भाव होना चाहिए। इसी के साथ हमारी कुलपति महोदया ने हमारे छात्रों के बीच एक कविता की प्रस्तुति की। अगर तुम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहोगे, अगर तुम छोटे और बड़े दोनों से सम व्यवहार रख सकते हो, अगर तुम जीवन में हार और जीत दोनों को समानता से देख पाते हो, अगर तुम उस पल में शांत रहते हो जब सब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी गलती ढूंढ रहे हो और तुम्हारी ही गलती साबित कर रहे हो, अगर तुम धैर्य, विनम्रता और विवेक के प्रतीक हो, अगर तुम अपनी हार को पीकर उसमें से विजेता बनकर निकल सकते हो, अगर तुम अपने से बड़ों के अनुभव से लाभ पाना अपना सौभाग्य समझते हो और बड़ों के चरणों में बैठकर ज्ञान की गंगा ढूंढते हो, अगर तुम सब बुरी आदतों से बचने का हौसला रखते हो, अगर तुम किसी अप्रिय घटना के होने के पहले उसको रोक सकते हो, तो तुम्हारी है दुनिया और तुम दुनिया के हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कुलपति महोदया अब सलामी मंच से नीचे उतर के छात्रों के बीच होते हुए परेड कमांडर राहुल यादव के साथ एनसीसी टुकड़ी का निरीक्षण कर रही हैं। इसी के साथ वह बीच बीच में छात्रों के साथ जाकर उनके बीच उनका अभिवादन स्वीकार करती हुई अब आपको बताते चलें कि कुलपति महोदया सलामी मंच पर वापस आ गई हैं और सभी विशिष्ट जनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस स्वतंत्रता समारोह की अंतिम कड़ी में वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हुए श्रोताओं इस सीनेट परिसर में छात्रों के बीच गजब का उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही है। जी सचिन जी, श्रोताओं, आज हमारा देश आज़ादी के अमृत काल में है। नए भारत की महत्वाकांक्षाएं व उनकी उम्मीद आसमान की ऊंचाइयां छूने को है। हमारे देश की युवा शक्ति के मन में कुछ कर गुजर जाने की, कुछ ज़्यादा पाने की दृढ़ शक्ति से पूरा विश्व परिचित हो चुका है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत के शौर्य पराक्रम का डंका पूरे विश्व में बजाया है। हाल ही में यानी 25 जून 2025 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा सकुशल संपन्न हुई।
इन 2 अभियानों ने भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्राकट्य किया है। ये नए भारत की इच्छा शक्ति है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से मिली है। आपने सही कहा नवीन, यह वही प्रयागराज की धरा है जहां पर मौलाना लियाकत अली ने अवध के सैनिकों के साथ मिलकर 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। यही अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस से घिरे पंडित आज़ाद ने खुद के प्राण ले लिए पर अपना प्रण नहीं तोड़ा कि आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। ऐसे ही कोटि कोटि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान ने हम भारतीयों को यह पुनीत अवसर प्रदान किया है कि हम 15 अगस्त के दिन साथ आकर हमारे शहीद बलिदानियों को याद करें, उन्हें नमन करें और उनके त्याग व बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इसी भाव को अपने हृदय में लिए आज भारत को महाशक्ति बनाने का संकल्प करते हुए मैं सचिन राय अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ एक बार फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र की तरफ से पूरे देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।